बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट को। जैसा कि आप सबने देखा कि मेरे सामने 4 आवर चार्ट ओपन है। अगर बात करें हम पाउंड की, बेसिकली यूके इस टाइम जो है मार्केट में बहुत अहम जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है, और वो कमोडिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वो फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाल ही में अभी इनकी जो प्राइम मिनिस्टर बैठी थी नई, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। बेसिकली हर लीडर को ये लगता है कि वो आते साथ हालात संभाल लेगा, लेकिन हालात संभलते हैं या नहीं संभलते ये बाद में पता चलता है। जैसे इनसे हालात नहीं संभले, सो इन्होंने 44 टू 45 डेज जो है वो अपनी एक पीएम की जो सीट है उस पर काम किया, और फिर उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि हालात संभल ही नहीं रहे थे। बात करें अगर हम क्राइसिस की, तो क्राइसिस जो है वो फॉरेक्स मार्केट पे रिमेन जो है वो अपने एक जो बादल है ना, वो क्या कहते हैं उसे, काले बादल छाए हुए हैं इस टाइम। तो ऑफ कोर्स ये बादल भी जो है वो साइड पे होंगे एक ना एक दिन, लेकिन तब तक के लिए क्या है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में रख के अभी चलने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जीबीपी यूएसडी के पेयर ने एक रेंज सेट की भी है, और इस चीज़ पे आप लोगों ने जो है वो लाजमी नज़र रखनी है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग वीक में जो है वो हमें सुनने को मिल जाए, या अपकमिंग वीक में ये डिसाइड हो जाए कि कौन नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। और जैसे ही लिस्टर्स बैठी थी, तब भी मार्केटों की जो एक कंडीशन थी बड़ी डिस्टर्बेंस की तरफ गई थी, और जब इन्होंने रिजाइन दी है तब भी कल मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दफ़ा जो है वो पैनिक सिचुएशन में बैठे हों और उसी में काम कर रहे हों। कभी कभार आपको मार्केट में अपना पैसा बचा के निकलना भी होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें कुछ हम इनकी इकोनॉमी की, तो इनकी इकोनॉमी भी कोई बहुत मज़ेदार कंडीशन में नहीं जा रही है। ऋषि सुनाक के काफ़ी हाई चांसेस हैं नेक्स्ट पीएम बनने के, और चूंकि वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मार्केट में जब लेट्स सपोज अगर वो एज ए पीएम अनाउंस हो, तो मार्केट में एक हाई पंप एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और वो तकरीबन 200 से 300 400 या 500 पिप्स तक का भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इस हवाले से भी जो है वो थोड़ा मोहतात रहना है। ऑफ कोर्स जो न्यूज़ होती हैं उन पे मार्केट क्या इम्पेक्ट करती है ये किसी को भी नहीं पता होता। आप अपने एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे होते हो, वो स्ट्रक्चर उसमें वेल परफॉर्म अगर कर जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं करे तो फिर ऑफ कोर्स आपका एसएल हिट होता ही है। अगर मैं बात करूं कुछ पाउंड के हवाले से, पाउंड इस टाइम रेंज में चल रहा है। अब रेंज मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दी है, और इसमें आप लोग जो है वो एक बहुत सिंपली अगर मैं बात करूं, एक जनरल सिनेरियो दूं, तो इस टाइम पाउंड में बेसिकली स्कैल्पिंग का टाइम है। स्कैल्पिंग या कह लें या एक रेंज ट्रेडिंग कह लें, सेल फ्रॉम हेयर बाय फ्रॉम हेयर। इस टाइम मार्केट में अभी जीबीपी यूएसडी के हवाले से 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर चल रहा है। इसको भी आप लोग अपने जेहन में रख लें। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने रेगुलर स्ट्रक्चर की तरफ। रेगुलर स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है उस पर थोड़ी सी नजरसानी कर लेते हैं। बात करें अगर हम पाउंड की, पाउंड में ऑलरेडी मैंने 4 आवर चार्ट पे एक रेजिस्टेंस जो है वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी ड्रॉ करके दिया था, और पाउंड जो है वो इसने बेसिकली इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में डेवलप किया हुआ है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो है वो इस टाइम पाउंड में हमें देखने को मिल रहा है 4 आवर चार्ट पे। और अगर मैं आप लोगों को कुछ वीकली ट्रेड एडवाइस करूं, तो वो भी मैं आप लोगों को शॉर्ट की ही करूंगा, अभी लॉन्ग की नहीं करूंगा। याद रखें, जब तक मार्केट में अभी ये इलेक्शनल न्यूज़ और इन्फ्लेशन न्यूज़ एज वेल एज ऐसी कोई भी जो है ना वो क्रूशल न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा, तो मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती है ना, तो फिर आप लोगों के एसेट हिट होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। आप लोगों को ऐसी स्टेज पे ही मोहतात रहना होता है। यही वो टाइम होता है जब आपने अपना पैसा बचाना होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हम लोग जो है वो मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं अपकमिंग वीक में। वीकली क्लोजिंग भी होगी प्लस मंथली क्लोजिंग भी होगी, सो मोहतात रहने की ज़रूरत है। मार्केट किसी भी तरफ जो है वो अपना रेला लेके जो है वो निकल सकती है। बाकी फर्दर अपडेट्स जो भी हैं इसकी, उसको हम इंटरडे बेसिस पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता रहूं। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखा करें, ताकि आप लोगों को वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग वहाँ पे बैठेंगे, एक प्रॉपर फॉलोअप लेंगे, तो ही आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो हासिल वसूल भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप फौरन आए और फौरन आपको सब कुछ मिले और उसके बाद आप जो है वो फौरन आने वाला और फौरन जाने वाला जो काम है ना, या ऐसा जो ट्रेडर होता है, वो हमेशा लॉस में ही रहता है, चाहे वो किसी भी चैनल पे चला जाए, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे चला जाए। सो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप लोगों को जब कहीं पे काम लेना होता है, आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता ही है। एज वेल एज जो लोग प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी दोनों चैनल्स अवेलेबल हैं। विद एसएल भी है, विदाउट एसएल भी है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग जो है वो कौन सा चैनल एक्सेप्ट करते हैं, या आप लोग किस टाइप के ट्रेडर हैं, एसएल ट्रेडर हैं, विदाउट एसएल ट्रेडर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करें अगर हम कुछ पाउंड के स्ट्रक्चर की, तो पाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन कुछ नेगेटिविटी जो है वो दिखा रहा है।
ओवरऑल पाउंड एक मिड टर्म बुलिश रेंज में खड़ा हुआ है। मिड टर्म बुलिश रेंज से मुराद ये आप ले लें कि पाउंड का, अगर मैंने आप लोगों को जैसे अभी जहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि पाउंड का अगर ब्रेकआउट होता है, या हमें जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हमें अगर ऋषि सुनाक का नाम जो है वो देखने को मिलता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में एक हैवी जो है ना पंप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि न्यूज से पहले पहले अपना जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आप लोग न्यूज से पहले पहले अपना सिक्योर कर लिया करें। जब आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो टाइम से पहले या न्यूज से पहले सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों का जो है ना प्रॉफिट वो कहीं जाता नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है। एज वेल एज मार्केट कोई भी रिएक्शन दे उसके बाद आप लोगों को ये टेंशन नहीं होती एटलीस्ट कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। अगर अपकमिंग वीक के लिए मैं कोई स्ट्रक्चर दूंगा, ऑफ कोर्स अपकमिंग वीक में अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर दूं, तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बाय की, लेकिन जो हमें स्ट्रक्चर हमारा बता रहा है वो हमें सेल की तरफ रुझान दिला रहा है, वो बाय की तरफ रुझान नहीं दिला रहा। टेम्परेरी मार्केट बाय की साइड पे चली जाए तो वो एक अलग चीज है। ऑफ कोर्स उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट होगा। अब एसएल तो आपको कबूल करना पड़ेगा, और एसएल अगर नहीं कबूल करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए क्या है कि फिर मार्केट में जो है ना वो सर्वाइविंग भी काफी डिस्टर्ब होती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं पाउंड यूएसडी के स्ट्रक्चर की, जीबीपी यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही न्यूट्रल सा और बड़ा ही नॉर्मल सा है। कोई ज्यादा भी गुंजलों वाला स्ट्रक्चर जीबीपी यूएसडी में है नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप लोग इस रेंज में लेके जो है ना अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका एसएल आ रहा है वो ऑलमोस्ट 100 पिप का आ रहा है। ये ट्रेड आपको 1:2 की एवरेज भी दे सकती है और 1:3 की भी दे सकती है। जिन लोगों को यहाँ पे ट्रेलिंग यूज करना आता है, या जो ट्रेलिंग से वाकिफ है, या जो ब्रेक इवन से वाकिफ है, वो बखूबी इस चीज को जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, पाउंड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। सेल की जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लें। सेल अगर हम करने की सोचेंगे जीबीपी यूएसडी को, तो सेल हम करने की सोचेंगे 1.1400 टू 10 के लेवल के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हमें जो है देखने को मिलेगा 1.1300 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हमें देखने को मिलेगा जी 1.1200 के लेवल का। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो ओपन होते साथ इसका ब्रेकआउट दे दे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट में आपको जो है वो एक वॉलेटिलिटी बिफोर पीएम अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 इसका आएगा 1.1100 के लेवल का। इतना इनफ है। फर्दर अगर आप इसको ब्रेक इवन करके चलने देना चाहें तो चलने दे सकते हैं। पाउंड के टारगेट्स आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि पाउंड का डाउन साइड के टारगेट्स ही टारगेट्स हैं इस टाइम। अप साइड पे इतने टारगेट्स नजर नहीं आ रहे एट दी मोमेंट जितने डाउन साइड पे नजर आ रहे हैं। एज वेल एज इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश चैनल में इस टाइम चल रहा है। स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड इस टाइम पाउंड ने सीनियर टाइम फ्रेम पे मेंटेन किया हुआ है, जैसे यूरो यूएसडी ने किया हुआ है, जैसे गोल्ड ने किया हुआ है। ऑफ कोर्स ऐसे सिनेरियोज पे आप लोगों ने डाइवर्जेंसेस पे काफी नजर रखनी होती है कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। टाइमली हमें जो है मार्केट के साथ साथ मूव होना ही पड़ेगा। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल आएगा इसका 1.1530 के लेवल तक का रख लें, इनफ है। ये 100 टू 120 और 30 पिप तक का जो है ना इसका एसएल बन रहा है। लें जी, ये हमारे अपकमिंग वीक के लिए जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट के एनालिसिस हैं। अभी कहीं पे भी ज्यादा जो है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करेंगे जो प्राइस मैंने आपको दिया है मार्केट में एंट्री अगर आपने लेनी है तो उसी प्राइस के नियर बाय ही लें। सेल लिमिट लगा लें। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते साथ ही जो है ना वो आप लोग एंटर हो जाएं। मार्केट एक जो है ना वो ब्रेकआउट की तरफ खड़ी हुई है। स्कैल्पिंग करनी है तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया है। स्कैल्पिंग करना चाहें उसमें कर सकते हैं इजीली, बट स्ट्रक्चर वाइज अगर आप लोगों ने चलना है तो कोशिश करेंगे इस प्राइस से ही एंटर हो। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।